दोस्तों, एक तरफ तो दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी का ड्रामा चल रहा था, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनको कड़ी फटकार मिल रही थी। हाई कोर्ट ने इवन इतनी चेतावनी तक दी उनको कि अगर वो नहीं सुधरे तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है। उनके साथ साथ हेल्थ सेक्रेटरी एसपी जो दीपक के, उनको भी फटकार लगाई कि तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में दिल्ली के लोगों का हम नुकसान नहीं होने देना चाहते। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो दोनों को जेल भेजा जा सकता है। अगर तुम लोग नहीं कर सकते दिल्ली की हेल्थ पॉलिसी में कोई सुधार, तो आप हमें बताइए, हम किसी और से ये काम करवा लेंगे। पर ऐसा नहीं चलेगा कि तुम दिल्ली के लोगों की हेल्थ के साथ खेलते रहो और हम बैठ के देखते रहें। दोस्तों, हाई कोर्ट ने इतनी कड़ी फटकार लगाई उनको, और ये सारा मतलब कि जो हाई कोर्ट की हियरिंग की जो डिटेल्स थी, ये सिर्फ केजरीवाल के ड्रामे के पीछे छुप के रह गई। अगर ये केजरीवाल की अरेस्ट ना हुई थी दोस्तों, तो ये खबर ने बहुत बड़ा मुद्दा बनना था, क्योंकि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को सीधे सीधे कोर्ट फटकार लगा रही है, कह रही कि तुम काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो मुझे सीधे सीधे बताओ, हम ये काम किसी और से भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों की हेल्थ का सवाल है। अब दोस्तों, ये मैटर क्या है? मैटर बेसिकली क्या है कि 2018 में बिजोन मिश्रा नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन पब्लिक हित में दायर करी कि जी दिल्ली में जो कि पैथोलॉजिकल लैब हैं, स्टैब्लिशमेंट हैं, क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं, ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं, जो सरकार के साथ जुड़ी हुई हैं। इनमें जो ट्रेंड है स्टाफ है वो उतना ट्रेंड नहीं है, और ये जाली रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं। इनकी जो रिपोर्ट है उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है, रिपोर्टें अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो रही। जो कि लेबोरेटरी मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट हो रहे हैं, उसकी जो रिपोर्ट जब बना रहे हैं वो रिपोर्टें सही नहीं है। ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन रिपोर्टों के आधार पर ही मेडिकल की आगे उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। दोस्तों, कोर्ट को बहुत ये बात सही लगी कि यार किसी ने लोगों के हित की बात सोची है। इसके लिए कोर्ट ने इनको कई बार बुलाया, कई बार कहा कि इसके लिए आप एक पॉलिसी बनाएं, परंतु ये लोग टाल मटोल की नीति अपनाए जा रहे थे, क्योंकि केजरीवाल का डिपार्टमेंट ही ऐसा है, इवन की सरकार ही ऐसी है, जिस डिपार्टमेंट को देखो वहां पे घोटाले ही हैं। और घोटालों के तहत ही एक ये दो कंपनियां हैं जो दिल्ली में, जिनको ने लेबोरेटरी के जो टेस्ट थे वो करने का ठेका दे दिया। अब लेबोरेटरी के जो टेस्टों में दोस्तों इन्होंने क्या कुछ किया वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले थोड़ा सा ये केस जान लीजिए कि जो ये भारद्वाज जी थे, हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो इन्होंने कोर्ट को आगे से जो तर्क दिया कि जी आपके सहयोग से अब हम ये कानून बना लेंगे, तो कोर्ट ने इसके बाद में कहा कि हम मोहरा नहीं है, हमें मोहरा मत बनाओ, हम पार्टी नहीं है इसके बीच में, आप अगर नहीं कर सकते तो सीधे सीधे बताओ, हमारा मजाक उड़ाने की मत कोशिश करो, तो मैं यहां से मैं सीधे जेल भेज दूंगा। तो दोस्तों, उनके लिए इतनी कड़ी फटकार थी, फिर भी उसके बावजूद भी ये दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मंत्री हैं, टाइम टू टाइम अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। कोई भी इनका डिपार्टमेंट देख लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में पहले सत्येंद्र जैन जी जो हैं वो घपला करके जेल जा चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। वो इवन के 30 मई 2022 से ही जेल में बैठे हुए हैं, वो अभी तक मतलब कि बाहर नहीं आ रहे, उनकी जमानत नहीं हो रही। 4.8 करोड़ रुपए का कुछ हवाला कारोबार किया था उन्होंने, उसके तहत वो अंदर है। जल बोर्ड घोटाला हुआ है वो भी जग जाहिर है, सभी को पता है कितना बड़ा घोटाला किया है। स्कूल का घोटाला हुआ ये भी सबको जग जाहिर है। शराब का घोटाला हुआ जिसमें मुख्यमंत्री अंदर है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट को आप देखें वहां पे घोटाले ही घोटाले ही हैं। ऐसे ये मोहल्ला क्लिनिक का जो घोटाला है, यहाँ पे दवाइयों में घोटाला, सब मतलब के सब स्टैंडर्ड की दवाइयां दी जा रही हैं और उनके अच्छे अच्छे मोटे बिल वसूले जा रहे हैं सरकार से। दूसरे जो टेस्ट हो रहे हैं वो गलत मतलब के टेस्ट हो रहे हैं, गलत मतलब एक पेशेंट के नाम पर पता नहीं हजारों टेस्ट हो रहे हैं, महंगे महंगे टेस्ट हो रहे हैं, और लाखों रुपए की नहीं करोड़ों रुपए की पेमेंट भी उसके एवज में कर दी गई है दोस्तों। यानी कि अभी तक 65,000 फेक टेस्ट हो चुके हैं, 65,000 फेक टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 63% जो फेक टेस्ट थे उसके लिए पेड भी कर दिया गया। यानी कि 4,63,00,000 रुपए अभी तक ये फेक टेस्टों के एवज में पेड भी कर दिए गए हैं कंपनियों को। कंपनियां कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो कंपनियों का सिलेक्शन है इसी में तो गोलमाल है। हाईकोर्ट भी ये कहता है कि दिल्ली की लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो सरकार की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने तो 2 सिलेक्ट कर ली एजेंसियां जो पैथ लैब के जो जितने भी क्लिनिकल टेस्ट होंगे वो टेस्ट करेगी, लेकिन वो कंपनी आगे क्या कर रही हैं, कैसे बेवकूफ बना रही हैं, इसके ऊपर या तो नजर रखी नहीं जा रही है, अगर नहीं रखी जा रही है तो उसके पीछे क्या मोटिव है इनका।
क्योंकि बार बार कोर्ट भी चेता रही है, लोग भी शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, परंतु ये लोग कोई भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। एजिलस डायग्नोस्टिक लैब है दोस्तों, एक लैब है इनकी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लैब है। अब देखिए 12,457 टेस्ट जो कि इसने करे, एजिलस डायग्नोस्टिक जो हेल्थ इनकी लैब है इसने करे 12,457 टेस्ट, और जिसके आगे कोई भी मोबाइल नंबर की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब देखिए जरूरी है कि जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन तो हो। अब 12,000 आप टेस्ट कर देते हो और उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ऐसे दोस्तों ये मेट्रोपोलिस जो हेल्थ केयर जो है लैब है इनकी, इसने करे हैं 6,121 टेस्ट, और जो मोबाइल नंबर यूज कर रहा है दोस्तों इन्होंने 99999 10 बारी 9, यानी कि वो मोबाइल भी किसी का नहीं है। अब देखिए इतने इतने बड़े टेस्ट आप बता रहे हैं, महंगे महंगे टेस्ट कर रहे हैं इसके दौरान, और वो टेस्ट भी अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन के हो रहे हैं, फेक के हो रहे हैं, घोस्ट आदमी के हो रहे हैं टेस्ट। पता ही नहीं कि टेस्ट के नाम पर आप लोग क्या करते जा रहे हो। ऐसी दोस्तों इन्होंने जो एजिलस डायग्नोस्टिक है इसने 25,737 टेस्ट करे जो मोबाइल 0 से शुरू होता है। आज तक कोई हिंदुस्तान का कोई भी मोबाइल नहीं है जो 0 से शुरू होता हो। इसने 25,737 टेस्ट कर दिए। 913 टेस्ट इसने ऐसे किए जो 1 2 3 4 5 6 नंबर से शुरू होते हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों देखिए कि ये मतलब कितना बड़ा बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार जाग नहीं रही है। और इसने ऐसे ही दोस्तों इसने जो दूसरी लैब है मेट्रोपोलिस लैब है, इसने 2,399 टेस्ट किए हैं जो कि मोबाइल नंबर एक ही पे आता है, जिसके एंड में 5 आता है, उस मोबाइल पे इन्होंने करे हैं दोस्तों इन्होंने। और 11,350 टेस्ट ऐसे करे हैं इन्होंने जो कि सेम मतलब के 130 बारी रिपीट किए हैं मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ये दोनों कंपनियां मिलके बेवकूफ बना रही हैं दिल्ली की जनता को। उनकी टेस्टों की रिपोर्ट जाती है, कोई टेस्ट नहीं होते, मोहर लगा के आगे भेज दी जाती है, अपनी बल से जो मर्जी लिख दी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होता है, उसके हिसाब से दवाइयां शुरू हो जाती हैं। दिल्ली सरकार की पॉलिसियां तो अच्छी थी कि मोहल्ला वाइज क्लिनिक बनाया जाएगा, मोहल्ले वाइज लोगों को हेल्थ की सुविधाएं दी जाएंगी, परंतु आगे हो क्या रहा है उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, या ध्यान है तो ये लोग जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं। इनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये चीजें भी सामने आ जाएंगी अभी थोड़े दिन में, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी मार्क हो चुकी है। ऐसे मोहल्ला 500 दोस्तों 518 मोहल्ला क्लिनिक हैं दिल्ली के अंदर, और इसके अंदर दोस्तों 212 किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं। 212 किस्म के जो टेस्ट हो रहे हैं दोस्तों उसके अंदर ये लोग इतना घपला कर रहे हैं कि इंसान को मतलब के जो सही मरीज है, तो सही डायग्नोज है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाती चीजें। जो मेडिसिन भी आ रही हैं वो सब स्टैंडर्ड की हुई हैं। उसके बारे में सीबीआई इंक्वायरी मार्क हो चुकी है और सीबीआई उसके विषय में काम कर रही है। बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसके तहत अरेस्ट भी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। आगे कोर्ट ने इनको और फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप हमें बताइए, हम किसी और से ये काम करवा लेते हैं। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम काम करना चाहते हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो तुमने जो अभी 2022 में बताया इसने भारद्वाज जी ने कि ये हमने ये ड्राफ्ट कर लिया था बिल, तो क्या कहता है जब बिल बन ही गया था तो इसको तुमने सेंटर के पास अप्रूवल के लिए क्यों नहीं भेजा? सेंटर के पास इसको अप्रूवल को लिए भेजते, उसको 2022 से रखकर क्यों बैठे हो? और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि टाइम लग रहा है तो आप सेंटर सरकार की 2010 की जो पॉलिसी है उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर देते? ये लेबोरेटरी जो टेस्ट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको अपनाइए आप लोग, क्यों उसमें क्या परेशानी है? जब तक आपकी अपनी पॉलिसियां नहीं आ रही तो आप उसको अपना सकते हैं, परंतु उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सरकार ने उनको फटकार लगाई कि आप सुधर जाइए, दोनों आप गवर्नमेंट के सेवक हो और इतना बड़ा अहंकार रखकर कोई काम नहीं होता, आप अपना अहंकार त्याग दीजिए, दिल्ली की जनता को परेशान मत कीजिए, दिल्ली की जनता आपके कारण सफर हो रही है, उस बात पे आप ध्यान दीजिए। दोस्तों उसके बावजूद भी अभी हमें कुछ आस नहीं लगती कि इस पर तुरंत कोई कार्रवाई होती नजर आएगी इस पे, क्योंकि अभी भी भारद्वाज जी के जो एटीट्यूड लग रहा था वो कोर्ट को कुछ और ही समझाना चाह रहे थे। कोर्ट ने उनको ये बात का भी कहा कि आप अपना वो सुधारिए, क्योंकि हम कोई मोहरा नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं है, हम चाहेंगे तो आपको तुरंत जेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी, परंतु ये केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के चक्कर में दब के रह गई, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा कोई रूल बन जाता है, कोई लेबोरेटरी के जो लेबोरेटरी वालों ने जितनी बेईमानी करी है
जितने इतने टेस्ट करके इन्होंने ऑलमोस्ट 4,63,00,000 रुपए की पेमेंट इन्होंने इलीगल तौर से भारत मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की इससे हासिल करी है। उसके पीछे क्या इनका हाथ रहा, क्या क्या चल रहा है इनके पीछे, कुछ मतलब के दाल में तो काला जरूर है। ऐसे नहीं है सारी चीजें हो जाती हैं कि इतना बड़ा दिल्ली हो और उसमें मतलब के हर रोड पे पैथोलॉजिकल लैब चल रही है, कम से कम 20-25 हजार लैब चल रही हैं और आप किसी पर्टिकुलर लैब से वो काम करवा रहे हो और पूरी दिल्ली को आप सोच रहे हैं कि वो आपके सारे टेस्ट करके दे देगी। टेस्ट भी कैसे कर रही है अभी आपको मैंने बताया कि कितने कितने बड़े घोटाले हुए हैं, ये सारी चीजें प्रूव हो चुकी हैं। फिर भी उसके बावजूद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रही है सरकार? केजरीवाल की सरकार का जहां जिस डिपार्टमेंट में हाथ डालो उस डिपार्टमेंट में घपला मिलता है, परंतु फिर भी सरकार कहते हैं कि ईमानदार लोगों की सरकार है, ईमानदारी कर रही है और कोई इनको भारत सरकार काम नहीं करने दे रही। काम कर रहे हो तो आप बेईमानी कर रहे हो ना, आप बेईमानी को रोक रहे हैं तो आपको लगता है काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इनको सोचने की बात है। अब ईमानदारी के लिए आए थे तो ईमानदारी बन के रहें, ईमानदारी करके दिखाएं लोगों को। बेईमानी के साथ आप सरकारें चलाएंगे तो ये मतलब के लोग भी समझते हैं। आज वो बात नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही। इतने इतने फेक टेस्ट हो रहे हैं, कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब स्टैंडर्ड की दवाइयां दी जा रही हैं। उसके बावजूद आप लोगों को झुठलाते रहें, आप लोगों को बताते रहें जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे था। तो आप भी थोड़ा सा समझिए कि आपने मुहल्ला क्लिनिक इतने बना दिए हैं तो उनको उनके पास लोगों की बहुत अच्छा काम किया था, आपने बहुत अप्रेज हुआ था और उसको फॉरेन तक से डेलीगेट्स आ रहे थे देखने के लिए। बहुत अच्छा मॉडल था, बहुत दुनिया तारीफ कर रही थी, लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े घपले चल रहे हैं। उसको तो रोकना आपका ही काम है, सरकार का ही काम है। सरकार नहीं रोकोगी तो और कौन रोकेगा उसको? मान भी लिया आपका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, तो अगर मान लो जी कंपनियां कर रही हैं तो इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? आपने ही करनी है कार्रवाई। अगर मतलब कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री नहीं कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ तो कौन करेगा कार्रवाई? फिर आपको लगेगा कि सेंटर हर बात में इंटरफेयर करती है, एलजी हर बात में इंटरफेयर करता है। जब एलजी के पास लोग शिकायत करने पहुंचेंगे तो उनको तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा ना। तो इससे पहले आप ही कार्रवाई कर लीजिए। आपके पास इतने लंबे से 2018 से केस चल रहा है, आप भी कोर्ट में पेशी के लिए जाते हो पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अपनी एजेंसियों के ऊपर। आप उनको क्लीन चिट देने के चक्कर में मत रहिए, आपकी और आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है, उसका ख्याल कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।